के इशारे पर मेरे देश पे हमला होता है, जब रॉ के इशारे पे मेरे देश पे हमला होता है, जब गैरों के हथियारों तले मेरे प्यारे जान से जाते हो, जब अपने जालिम जाबिर की अजमत का कसीदा लिखते हो, ये मैं सोशल मीडिया के हवाले से बात कर रहा हूँ, जब रॉ के इशारे पर मेरे देश पे हमला होता हो, जब गैरों के हथियारों तले मेरे प्यारे जान से जाते हो, जब अपने जालिम जाबिर की अजमत का कसीदा लिखते हो, जब हक की बातें कहने पर इंसान की ज़बानें कटती हो, इस हाल में हम दीवानों से तो कहते हो खामोश रहो। उस खातून के नंगो नामूस के साथ खड़ा हूँ जिसको मूसा खेल के अंदर बस से उतार के उसके शौहर को और उसके बेटे को गोलियों से उसके सामने छलनी कर दिया गया और उसके सर पे जो चादर थी वो एक चादर थी। वो हैरान थी कि वो चादर अपने शौहर के ऊपर डालूं या अपने बेटे के ऊपर डालूं। बलूचिस्तान के लोगों को दहशतगर्दों के रहमो करम पे नहीं छोड़ता, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी सूरत बलूचिस्तान के लोगों को इन दहशतगर्दों के रहमो करम पे नहीं छोड़ सकता जो किसी और के कहने पे बंदूक के जोर पे अपना नजरिया मुसलत करना चाहते हैं। मैंने तो ये फैसला किया कि मैं कभी इनके आगे सरेंडर नहीं करूंगा और इंशाल्लाह खड़ा रहूंगा। मंजिल नहीं है, मंजिल जो है वो बजट एक जीना हो सकता है, एक स्टेयर हो सकता है, एक सीढ़ी हो सकती है। मंजिल जो है वो अपने अवाम का दिल जीतना है। मंजिल वो है जब बलूचिस्तान के लोगों का एतमाद हुकूमत पे बहाल है, जब बलूचिस्तान के लोगों को अमन जो है वो मिल सके, बलूचिस्तान के उस बलूचिस्तानी को जो सबसे दरपदर है उस तक हमारे ये रिफॉर्म्स जो है वो उस तक पहुंच सके। जब तक ये सारी चीज़ें उस तक नहीं पहुंचेंगी तब तक मैं समझता हूं कि ये सिर्फ बातें हों। और इसके लिए मेरा कामिल यकीन है कि अगर ये ऑगस्ट हाउस लीड लेगा, ये मेरे ऑनरेबल मेंबर्स जो मेरे लेफ्ट में बैठे मेरा साथ देंगे और ये सेक्रेटरी साहबान जो सामने बैठे हैं चीफ सेक्रेटरी साहब की सरबराही में, अगर हम रिलीजियसली फॉलो करेंगे इन तमाम चीज़ों को, मेरा कामिल यकीन है कि हम इंशाल्लाह ताला इस पर कामयाब भी होंगे और दोबारा वो साख बहाल करने में कामयाब होंगे जो आम बलूचिस्तानी का यहाँ पर साख नहीं है। मैंने बलूचिस्तान के लोगों को दहशतगर्दों के रहमो करम पे नहीं छोड़ा, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी सूरत बलूचिस्तान के लोगों को इन दहशतगर्दों के रहमो करम पे नहीं छोड़ सकता जो किसी और के कहने पे बंदूक के जोर पे अपना नजरिया मुसलत करना चाहते हैं। बलोच कौम को एक लाहासिल जंग में धकेल दिया गया है। आज बलोच कौम इस पे डिबेट कर ले, अगर आज नहीं करेगी तो 10 साल बाद, 10 साल बाद नहीं तो 20 साल बाद, 20 साल बाद नहीं तो 50 साल बाद, कि ये लाहासिल जंग है और इस लाहासिल जंग में सवाए खून रेजी के, सवाए दहशत के, सवाए कुश्त खून के और किसी को कुछ हासिल नहीं होना है। लिहाजा मैंने तो ये फैसला किया कि मैं कभी इनके आगे सरेंडर नहीं करूंगा और इंशाल्लाह खड़ा रहूंगा। मुझे मेरे बहुत सारे दोस्त अहबाब कहते हैं कि आप खामोश रहा करें, आप ना इस दहशतगर्दी की जंग को इतना खुद पे इम्पोज करें। तो मैं उनको अक्सर कहता हूँ कि मेरे अंदर भी एक अना है, मेरे अंदर भी अल्लाह ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है और कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे जिम्मेदारी दी। कॉन्स्टिट्यूशन मुझे जिम्मेदारी देता है कि उस खातून के नंगो नामूस के साथ खड़ा हूँ जिसको मूसा खेल के अंदर बस से उतार के उसके शौहर को और उसके बेटे को गोलियों से उसके सामने छलनी कर दिया गया और उसके सर पे जो चादर थी वो एक चादर थी। वो हैरान थी कि वो चादर अपने शौहर के ऊपर डालूं या अपने बेटे के ऊपर डालूं। तो कॉन्स्टिट्यूशन मुझे खामोश रहने से मना करता है, मेरी जिम्मेदारी मुझे खामोश रहने से मना करती है और मैंने फैसला किया है कि मैं किसी सूरत खामोश नहीं रहूँगा। मैं इनको ललकारता रहूँगा, मैं चैलेंज करता रहूँगा, मैं बलोच कौम को, बलूचिस्तान के लोगों को हक़ाइक़ से आगाह करता रहूँगा। पाकिस्तान के लोगों को जो इस कन्फ्यूजन का शिकार है कि मज़हब के नाम पर जो वायलेंस है वो तो टेररिज्म है, कौम परस्ती के नाम पर जो वायलेंस है या सो कॉल्ड कौम परस्ती के नाम पर वायलेंस है, इसको कभी नाराज़ बलोच मेन स्ट्रीम में बैठ के कहा जाता है, कभी उसको लेजिटिमेट किया जाता है राइट्स के साथ जोड़ के, ये खालिस्तान दहशतगर्दी है। देयर कुडंट बी टू माइंडसेट्स, देयर कुडंट बी टू वायलेंसेस। वायलेंस जो भी करेगा वो दहशतगर्द होगा और वायलेंस की जो मोनोपली है वो सिर्फ स्टेट के पास है। लिहाजा जो दोस्त मुझे खामोश होने का कहते हैं, मैं उनके लिए चंद अशार अर्ज़ करना चाहता हूँ और ये शेर जो है इशफाक सबकत साहब के साथ है, थोड़ी सी उसमें मैंने अमेंडमेंट भी की है उनकी रूह के साथ, माजरत के साथ। मैं उसके बाद अपनी तकरीर ख़त्म करूँगा। जब दुनिया के बुतखानों में असनाम की पूजा जारी हो,
जब दुनिया के बुत खानों में असनाम की पूजा जारी हो, जब एक इंसान की अजमत पर एक पत्थर कदम भारी हो, जब मन की चमना मैली हो और रूह में एक बेजारी हो, जब झूठ के इन भगवानों से ईमान पर लर्जा तारी हो, जब झूठ के इन भगवानों से ईमान पर लर्जा तारी हो, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। हम अहले हरम हैं, अब हमसे ये कुफर गवारा कैसे। हम अहले हरम हैं, अब हमसे ये कुफर गवारा कैसे। हम लोग अनाउल हक बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे। ये मैंने थोड़ी सी इस पे जब रॉ के इशारे पर मेरे देश पे हमला होता है, जब रॉ के इशारे पे मेरे देश पे हमला होता है, जब गैरों के हथियारों तले मेरे प्यारे जान से जाते हों, जब अपने जालिम जाबिर की अजमत का कसीदा लिखते हो। ये मैं सोशल मीडिया के हवाले से बात कर रहा हूँ। जब रॉ के इशारे पर मेरे देश पे हमला होता हो, जब गैरों के हथियारों तले मेरे प्यारे जान से जाते हों, जब अपने जालिम जाबिर की अजमत का कसीदा लिखते हों, जब हक की बातें कहने पर इंसान की ज़बानें कटती हों, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। जिस